सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वेलकम बैक। मैं अपने मौजूद मेहमानों को एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। ब्रेक से पहले शुएब शाहीन साहब बात कर रहे थे, मैं चाहूँगा कि वो कंप्लीट करें। सर आप वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। एक तो इसका जो मैंने कहा ना पर्सन स्पेसिफिक है, एक और भी इम्पैक्ट है सर, चूँकि अब इनको एक भी खतरा है। एक तो ये इलेक्शन कमीशन की रिव्यू पटिशन पेंडिंग थी, अब इस रिव्यू पटिशन को असर नौ दोबारा बहस के लिए लाया जाएगा, क्योंकि अब ज़ाहिर है इस एक्ट के होते हुए लार्जर बेंच में चला जाएगा। दूसरा एक बेनिफिट इनको ये मिल गया कि आज से जो कि 1 मार्च वाला फैसला था जो फिनालिटी अख्तियार कर गया था, 4/4 वाला फैसला था जो फिनालिटी अख्तियार कर गया था, इन्होंने रिव्यू पटिशन उसके खिलाफ नहीं फाइल की। आज से 60 डेज़ के अंदर इनको मज़ीद मौका मिल गया कि आप विदिन 60 डेज़ आप पटिशन फाइल कर दो, क्योंकि इनको ख़तरा है कि हमने 14 मई को इलेक्शन नहीं कराया, 4/4 के फैसले को भी एग्जीक्यूट नहीं किया, तो इसलिए कंटेम्प्ट की तलवार तो इनके ऊपर लटक रही है। आज हो, कल हो, परसों हो, 2 महीने बाद हो सकता है। लेकिन अब प्लस आर्टिकल 6 दोनों लेकिन क्योंकि ज़ाहिर आइन की मतली का मुतरादिफ है, लेकिन अब उसके लिए इनको एक ऑप्शन मिल गया कि नेक्स्ट 60 डेज़ के अंदर अंदर आप दोनों उन फैसलों को रिव्यू पटिशन में ले आओ, यानी एक बार फिर मौका मिल जाएगा और वो लार्जर बेंच सुनेगा। यानी जितने मेंबर ने फैसला किया उसका लार्जर बेंच सुनेगा, तो वो उन केसेस को भी ये जिंदा कर सकते हैं। और एट दिस मोमेंट इनका लाना टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, इस नीयत के अलावा और कोई नहीं। अगर पब्लिक के लिए आपने करना था, भाई पब्लिक को तो रोटी नहीं है, पब्लिक की तो माशी ब्रेकडाउन हो चुका है, पब्लिक को तो आपकी बेरोजगारी इतनी इंतहा को पहुंच चुकी है, महंगाई इंतहा को पहुंच चुकी है, आप उनके लिए क्या कदम उठाया आपने? वो तो आपके पास है ही नहीं, वो तो आपके पास पॉलिसी नहीं है। जो इनकी गवर्नमेंट के जो इंडिकेटर्स हैं पिछले साल इमरान खान साहब का 6.1 की GDP ये खुद मानते हैं, और आज ये खुद जो मान रहे हैं, और जो इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपना नोटिफिकेशन निकाला है 0.29% इनकी GDP है। और इसके अलावा जैरीज वीजा सेंटर के बाहर लाइनें लगी हुई हैं सर, लोग बाहर, और आपका 10 लाख बंदा जो यंग ब्लड था, पढ़ा लिखा, ब्रेन ड्रेन वो हो गया और वो मुल्क छोड़ के चला गया, और लोग पैसा लेके बाहर लेके जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन ये है कि लोग यहाँ ना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ना बाहर का ओवरसीज। यहाँ और रेमिटेंसेस में भी बड़ी कमी आई है, वो इसलिए कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करते। आपने क्या किया, पहले साथ आते साथ ही आपने ओवरसीज का राइट ऑफ वोट खत्म कर दिया, तो उनको तो आपके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। और फिर जो एक गलत, मैं कहता हूँ कि बड़ा गलत फैसला किया इसहाक डार साहब ने, 200 के ऊपर जो कैरी किया उसको कैप कर दिया, तो लोगों ने 250 रुपये पे, 270 पे वो अपना हुंडी के जरिए उनको चैनल मिल गया। अब वो इतना खुल गया कि अब इनके पास वो चीज़ें ख़त्म हो गई। आपके इसी पॉइंट को मैं राना एहसान अफजल आपसे सर इजाज़त से, राना एहसान अफजल साहब, राना साहब वो कल बल्कि आज की फुटेज है, मुझे तो सुबह ही नज़र आई, हो सकता है रात की हो। इसहाक डार साहब वो कह रहे हैं कि कम से कम डिफ़ॉल्ट तो नहीं होने दिया ना मुल्क को, तो लेकिन राना साहब आप लोगों का यानी आपकी पार्टी का पर्पस उनको लाने का पाकिस्तान को या पाकिस्तानियों को ये खबर दिलाने के लिए नहीं था कि डिफ़ॉल्ट तो नहीं होने दिया, उनको लाया इसलिए गया था कि आपने 200 से नीचे लाना है डॉलर को, पेट्रोल को नीचे लाना है। तो आपसे नहीं पूछते आपके इलाके में लोग, आपके वोटर्स कि भाईजान महंगाई बहुत हो गई है? देखिए डेफिनेटली महंगाई जो है वो तो बेइंतहा है और अवाम उसकी वजह से तकलीफ में है, लेकिन हमें जो इक़दामात लेने थे मुल्क के मफाद में हमने वो लिए, और वो हमें इसलिए लेने पड़े क्योंकि जिस माशी खाई में इमरान खान PTI ने इस हुकूमत को, इस मुल्क को गिरा दिया था। मैं आपको अगर इकोनॉमिक टर्म इस्तेमाल कर सकूं, फिस्कल डेफिसिट 8% पे था जिसको हमने कम किया है। हमने अपने एक्सटर्नल लोन्स को पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर कम ही ऐसे मौके आए हैं कि नेट डिक्रीज आया हो, कि वैसे तो ये कहते रहे कि हमने 10 अरब वापस कर दिए लेकिन 15 अरब का अजाफी लोन ले लिया, ये नहीं बताते थे, लेकिन हमने नेट 4 से 5 अरब डॉलर की कमी आई है आपके एक्सटर्नल लोन्स के अंदर। और बिल्कुल IMF का मायदा हमने बहाल करने के लिए सारे वो इकदामात लिए जो मुल्क के लिए ज़रूरी थे और हमारी सियासत के लिए इतने कोई फेवरेबल नहीं थे। हमने पेट्रोल सस्ता नहीं किया, इमरान खान ने जिस तरह जाते हुए कर दिया, बिजली सस्ती कर दी, एमनेस्टी दे दी और मुल्क को माशी खाई में फेंक दिया, ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट कर दिया। तो हम हकायक से जो है वो लड़ रहे हैं। राना साहब कथा कलामी की माजत, जिस तरह आप बड़े रीजनेबल आदमी हैं, अब माशाल्लाह बड़े रीजनेबल आदमी, तो मैं आपसे आप ही के सवाल पे काउंटर कर लेता। आपने कहा कि इमरान खान ने ना खाई में गिरा दिया था इस मुल्क की मईशत को, तो आपको किसने कहा था आप उस खाई में गिरे? भाई आप उनको गिरा रहने देते 6 महीने साल, जान छूट जाती, आपका वोट बैंक भी बढ़ जाता। उस बंदे के अगर उसमें कैपेसिटी नहीं थी तो वो खुद ही अपना जो ना किसी काबिल नहीं रहते।
मैं वही कह रहा हूँ ना, इमरान खान ने तो अपना मुल्क नहीं समझा, खाई में फेंक दिया। ये सारे इकदाम जो मैंने आपको लिए, हमने इसको अपना मुल्क समझा ना। हमने वो इकदाम लिए जो हमें जानते हुए कि ये इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन ईयर में तो लोग रिलीफ देते हैं। सर पब्लिक को रिलीफ तो नहीं ना मिल रहा राणा साहब। ये तो लोग आपसे भी पूछते होंगे कि भाईजान बहुत महंगाई हो गई है, अद्वियात की कीमतें कितने 100% बढ़ गई हैं। समझने की ये है कि अगर हम रिलीफ दे देते और मुल्क को दिवालिया कर देते, जो इमरान खान ने बारहा कोशिश की, तो आज जिस तकलीफ में अवाम है उससे 5 गुना और तकलीफ में होते। तो हमने तो अपनी सियासत नहीं देखी, हमने तो वो इकदामात लिए जो अनपॉपुलर थे। मैं मान रहा हूं अनपॉपुलर थे, महंगाई हुई उनसे, पेट्रोल महंगा होता है, आसान काम होता है। पीडीएल जो हमने लिया, इनकी शराइत थी, इनकी दस्तखत की हुई शराइत हमने पूरी की, ना करते तो दिवालिया। खुद इन्होंने वो सारा आगे पीछे कर दिया सारा मामला। तो हम तो समझते हैं। और फिर IMF को खत लिखता है इमरान खान, फिर जो है आलमी साजिश की झूठी साजिश करता है, फिर मीर जाफर मीर साजिश कह के लॉन्ग मार्च करता है मुतनाज़ा बनाने के लिए आर्मी चीफ को, फिर असेंबलियां डिसॉल्व करता है। ये सारी चीजें जो इमरान खान ने इस मुल्क के अंदर असेंबलियां डिसॉल्व करना तो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना, उनके सीएम का, उनकी पार्टी के सीएम साहब, उनके अलायंस का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इमरान खान को तब मिला जो एक गैर आईनी फैसला किया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, जो जिनको हक है कि वो इंटरप्रिटेशन करें। ये जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात 2022 को जो कुछ हुआ था उसको अनडू किया, वो आईनी फैसला था आपकी नजर में? नहीं, देखे मैं आपसे यूं ना करें, फिर जो फैसला आपके हक में है वो अच्छा है, जो ना है वो बुरा है। ये तो जाती है ना, उनको इक़्तिदार किस ऑर्डर के जरिए। नहीं, एक मिनट, आइन कहता है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के पास हक है कि वो आइन की इंटरप्रिटेशन करना काम ही उनका है। लेकिन ये आइन कहता है कि चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट आइन को अमेंड नहीं कर सकती, रीराइट नहीं कर सकती। अच्छा राणा साहब, मसला क्या है? मसला ये है, इंतहाई माजून के साथ सवाल हम करते हैं महंगाई का, आप उसे ले जाते हैं किसी और तरफ। तो ये बड़े मतलब अचंभे की बात है, क्योंकि देखें रिसीविंग एंड पे आप लोग हैं। ये मैं आपको बताऊं कि आज खान साहब हैं, उनकी पार्टी है या कोई और बंदा है, आई एम टेलिंग यू आफ्टर 1 year और 6 months, मे बी 6 months और सो, आप लोग रिसीविंग एंड पे होंगे। ये मेरी बात आप याद रखिएगा। महंगाई के ऊपर आप लोग रिसीविंग एंड के ऊपर होंगे। मैं किसी और चीज की बात ही नहीं कर रहा, छोड़ दे सारी चीजें, पाकिस्तान से ऊपर कोई चीज नहीं है, लेकिन महंगाई के ऊपर आप लोग रिसीविंग एंड पे होंगे। हमारा कॉन्शियस क्लियर है कि हमने वो मुश्किल इकदाम किए जो अनपॉपुलर थे लेकिन मुल्क के लिए जरूरी थे। वेरी राइट राणा साहब, मैं जरूरी थे, तो बाकी चीजें साइड पे, हमें ये हमारा कॉन्शियस क्लियर होना चाहिए। प्लीज गिव मी सम टाइम, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। मैं जरा सेनेटर साहब, आप काफी देर से खामोश हैं, आप यू हैव ऑल द राइट टू रिस्पॉन्ड टू हिज आंसर्स, देखिए माय क्वेश्चंस एंड एज वेल एज योर अबाउट योर प्रेशर टू। जो आपने सबसे पहले तो बात ये, उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने बहुत अच्छा कर दिया, फिस्कल डेफिसिट जो है LC खुलना बंद कर दिया है, मतलब आप कोई बिजनेस ही नहीं कर सकते, आपके सारे टेक्सटाइल का सत्यानाश हो गया। आपका फैसलाबाद जहाँ पे आपको लोग नहीं मिल रहे थे, टेक्निकल लोग नहीं मिल रहे थे काम करने के लिए, बूम कर रही थी इंडस्ट्री, वो आपने सर्व कर दिया। जब ये बात करते हैं अपनी कारकर्दगी की, GDP जो हम लोगों ने टारगेट किया था 2022 में वो 4.8 था, हमने अचीव किया 6%। हमारे एक्सपोर्ट 226 बिलियन के लिए थे, हमने उसको वो किया 28 पे किया है। हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो थी सेक्टर थी 6.6 पे, हमने परसेंट पे कहा था, वो 7.2 पे थी। सर्विस स्ट्रक्चर को हमने कहा था 4.7 होगी, वो 6.2 थी। IT एक्सपोर्ट्स 26% गिरा दिया था मुल्क को। देखिए ना, बात सुने, अब मैं उधर ही आ रहा हूँ। देखिए, इनको हवस थी इक़्तिदार में आने के लिए, और इनके इक़्तिदार में आने की मेन वजह ये थी कि इनको पता था कि सारे के सारे इंडिकेटर प्लस जा रहे हैं। अगर इन लोगों ने 1 साल और रहने देना होता तो आज इस साल हम लोगों ने 8 to 9 GDP ग्रोथ करनी होती। क्यों? अगर आप करें 2019, 2020, 2021, 2022 और उसको एक्सपोलेट करें आप 2023 के अंदर, तो आपको कम से कम 8%, 9% की तरफ प्रोजेक्टाइल जा रहा होता है। ये इसकी वजह से। और इन्होंने, मैं एक बात बता देता हूँ, अल्लाह ताला अल हक है। अल्लाह ताला ने जब किसी को एक्सपोज करके जलील करना होता है तो वो इसी तरह एक्सपोज करता है। इसहाक डार के बारे में सुना था, वो आएगा तो $100 पे हो जाएगा।
इसहाक डार आया तो उसका डॉलर का क्या हशर हो गया। हमने सुना था कि शहबाज शरीफ जो है ना उससे बेहतर कोई है ही नहीं, वो आया तो सिवाय और सिवाय इस चीज़ के कि आपकी हर एक चीज़ का सत्यानाश कर दिया। उनकी वो सारी जो मैनेजमेंट स्किल थी उसको सबको पता चल गया कि ही हैज़ गॉट नो मैनेजमेंट स्किल्स। वो हो सकते एक छोटी जगह के लिए शायद छोटा बहुत गुजारा कर लेता हो, लेकिन कोई सा नहीं। हर लिहाज से इनके अपने खाकान अब्बासी ने कहा है कि इनकी 85 काबीना में 10 मिनिस्टर इस काबिल नहीं है कि वो मिनिस्टर के हक में। अपने इनके उन लोगों ने कहा है। इनके मिफ्ता इस्माइल ने खुद कहा हुआ है कि इसहाक डार से ज़्यादा नालायक बंदा कोई नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मिफ्ता इस्माइल कह रहा है, और मैं नहीं कह रहा हूँ, खाकान अब्बासी इनका प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि इनके काबीना में 10 बंदे भी इस काबिल नहीं है कि वो मिनिस्टर के पोजीशन पर हो। ये इन लोगों के अल्लाह ताला इसी तरह जलील करता है। और एक बात याद रखिए, अवाम बेवकूफ नहीं है, अवाम के पास शऊर है। अवाम को आप लोगों ने अनपढ़ रखा हुआ है, लेकिन अवाम बाशऊर है, अवाम जानती है। और जिस दिन इलेक्शन हुए उस दिन इंशाअल्लाह व ताला वोट खान का। अच्छा, वोट खान का। आपने मैं आपके इधर जितने बंदे बैठे हैं सबसे जाके पूछ लें, आज वोट खान का है। मैं आपको बता रहा हूं वोट खान का है। ये एक छोड़े जहांगीर तरीन जैसे 10 ले आए, ये एक छोड़े नवाज शरीफ जैसे 10 ले आए, वोट खान का है। आज आपने प्रेशर किया, उसकी क्या रीजन थी? क्विकली इसके ऊपर कमेंट कर दीजिएगा। देखिए, आप सेनेटर्स ने मैं प्रेशर इसलिए किया था, सबसे पहले तो वी नीड टू बी ऑफिशियल के जो हुआ है वो गलत हुआ है, उसकी एक फेयर ट्रायल होनी चाहिए, सब कुछ है। लेकिन जो ये आंसू, मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं कि ओ हो जी फलाना हो गया है, तो मैं पूछा कि मेमोगेट किसने किया था, मैं पूछा कि डॉन लीक्स किसने किया था, मैंने पूछा कि JUI वालों ने जो कहा था कि भाई हम लोग घेराव करेंगे कोर कमांडर के, वो किसने किया था। उस बंदे ने ईंट से ईंट बजाने वाली बात की थी। ख्वाजा आसिफ ने जो बात की थी वो पार्लियामेंट के अंदर की थी, वो क्या चीज थी। बाकी लोगों ने जो बातें की वो क्या चीज थी। तो मरियम नवाज के जलसे के अंदर ये दो वर्दिये वाले वो नारे लग रहे थे, वो क्या चीज थी। किस बात की आंसू वो कर रहे हैं। लेकिन जस्टिफिकेशन तो नहीं है ना सर। देखिए, एक एक्ट की दूसरे एक्ट से जस्टिफिकेशन। आई एम नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाई, वी कैन नॉट जस्टिफाई। देखिए, मैं आई एम ट्राइंग टू से कि खुदा के लिए आप लोग मगरमच्छ के आंसू ना बहाओ। यू आर वर्स देन एनीथिंग एल्स। वेरी राइट सर। शोएब शाहीन साहब, यू हैव ऑल द फ्लोर सर। देखें, व्हाट नेक्स्ट एंड व्हाट्स द वे आउट। देखें, पहली बात तो ये है, वे आउट पहली बात तो ये है कि जितना ये इमरान खान को माइनस करने की कोशिश कर रहे हैं वो और ऊपर जा रहा है। आज एक एक शख्स पाकिस्तानी इस बात को समझता है कि ये सारे मिलके माफियाज, टीएम की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इक़्तिदार में बैठी हुई हैं, जो डिस्क्रेडिट हो गई हैं, और वो जिनको ये गालियाँ देते थे कि ये ATM है इमरान खान की, जहांगीर तरीन, अलीम खान, आज इनके लिए वो फरिश्ते बन चुके हैं। जिनको यानी दाग लगता था इमरान पे, तो जी ये जहांगीर तरीन जैसा करप्ट आदमी अपने साथ बैठाया हुआ है, अलीम खान जैसा करप्ट आदमी बैठाया हुआ है, इनकी तरह पुरानी स्टेटमेंट उठा लें। आज वो जो करप्ट सोकार्ड जो इनके अल्फाज थे वो आज इमरान खान को छोड़ गए हैं, तो बड़े क्रेडिट वादे हो गए हैं इसलिए कि वो कोई नई पार्टी बनाएंगे या इनके साथ चलेंगे या इनके साथ इलाक़ होगा। उनकी मोहब्बत इतनी जाग गई है तो उनके लिए पूरे क़वानीन भी तब्दील हो रहे हैं। तो बात यह है कि ये डिस्क्रेडिट लोग हैं। इमरान खान को जो छोड़ के जाएगा वो जीरो हो जाएगा, उसकी कोई वोट नहीं है। ये बात असद उमर ने भी कही है। वोट बैंक जो है इमरान खान का, ये तो कही है। असद उमर जैसा बंदा जिसने तमाम ओहदों से इस्तीफा दे दिया, अगर वो इस बात को एडमिट कर रहा है तो इसका मतलब है कि फिर सारे एडमिट करते हैं, बाकी सारे डिस्क्रेडिट हो जाएगा जो बंदा छोड़ेगा। इस वक्त फेडरेशन की वाहिद अलामत है वो है इमरान खान। पूरे पाकिस्तान में लोग उसके तरफ देख रहे हैं, सिर्फ एक उम्मीद है। अगर आपने पाकिस्तान की उम्मीद तोड़ दी तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा लॉस होगा। हमारी लोअर मिडिल क्लास, हमारी गरीब तबका, हमारा मिडिल क्लास, हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट, सिर्फ एक होप, और हमारा ओवरसीज़ सबसे ज़्यादा अगर किसी पे ट्रस्ट कर रहे हैं वो है इमरान खान पे। और सिमिलरली हमारा वकीलों के साथ रब्ता है, जो एक आम वकील है। वकील नहीं निकला ना इस दफा, जिस तरह निकलता है। एक है निकलने वाली बात, मैं उनकी दिल की आवाज़ बता रहा हूँ। दिल की आवाज़ किसी ने क्या मैं एक बात करूँ, नहीं, एक है
सड़कों पे आना, हम लीगल फाइट कर रहे हैं, हम रोज सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, हम लीगल फाइट कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, सबसे आगे हूँ, फ्रंट फुट पे मैं खड़ा हूँ। इस वक्त क्या ये वाला दौर 2002 से 2007 वाले दौर से कम भारी है या ज्यादा भारी? वर्स्ट है, वर्स्ट। तो उस वक्त जो आप लोगों ने किया था एज अ लॉयर, मैंने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली के लिए पहली पिटीशन, मुझे याद है, चौधरी की भी बात में आई थी, मेरी पहली पिटीशन थी, लीडिंग रोल था हमारा। हमारे लोग जेलों में भी गए, हमारे खिलाफ तशद्दुद भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन जो तबाही, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन आज हो रही है, हमने ना मुशर्रफ के ज़माने में देखा, ना ज़ियाउल हक के ज़माने में देखा। आज आइन बेआइन हो चुका है मुल्क हमारा, आइन प्रैक्टिकली मुअत्तल हो चुका है। और एक्चुअली जो हम कहें ना कि हम यहाँ बुनियादी इंसानी हुकूक हैं, या यहाँ लोगों के को एक राइट ऑफ वोट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, या कोई कानून इंसाफ, निज़ाम इंसाफ यहाँ मौजूद है, बिल्कुल नहीं है। मैं समझता हूँ कि आज जितनी वर्स्ट पोजीशन आज है और जितनी वर्स्ट लोगों की एक मिसट्रस्ट है इन लोगों के ऊपर, जिसमें तमाम इदारे शामिल हैं, जिसमें ये पॉलिटिकल पार्टीज शामिल हैं एक्सेप्ट इमरान खान, उसके ऊपर एक बात करता हूँ, ये याद रखें, जब आप कानून में से काफ हटा देते नून रह जाता है, हटा दे तो नून रह जाता है। आई ऑन अ लाइटर नोट, वेरी राइट। शुएब शाहीन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राना एहसान अफजल साहब दूर बैठे हैं लेकिन बड़ा टू द पॉइंट जवाब देते रहे। राना साहब आप इसी तरह हमारे साथ रहा करें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के आखिर में एक बात कहना बड़ी ज़रूरी है और वो है ह्यूमन राइट्स की। सहाफ़ी भी ह्यूमन्स होते हैं, हम भी इंसान हैं, हमें भी इंसान समझा जाए, हम रोबोकॉप्स नहीं हैं, हम इंसान हैं। और हमारे अंदर में से कोई मिस हो जाता है या कोर्ट ऑफ लॉ के सामने प्रेजेंट नहीं किया जाता, चाहे उसका कसूर हो या ना हो, तो फिर हमें दुख होता है और हम अंदर से कटते हैं। हमारे इंतहाई मोहतरम बुज़ुर्ग सहाफ़ी हैं समी इब्राहिम साहब, उनको अभी तक कहीं प्रोड्यूस नहीं किया गया। आप सबसे दुआ है, एक तो उनकी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा, दूसरा जहाँ भी हैं अल्लाह करे एक तो खैर खैरियत से हों, और अगर उनके ऊपर कोई एलिगेशन है तो उन्हें कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट करना चाहिए। नेशनल डिबेट से इतना ही। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।